कभी कभी असफलता ही सफलता का पर्याय होती है। जरूरत हो तो सिर्फ धैर्य और साहस की। सन 1938 मिस्टर सोइचिरो होंडा ने एक सपना देखा एक पिस्टन रिंग बनाने का और उस पिस्टन रिंग को टोयोटा कंपनी को बेचने का। टोयोटा कंपनी उस समय किसी नाम की मोहताज नहीं थी, एक जानी मानी कंपनी के नाम रूप में स्थापित थी। जब उन्होंने अपना ये सपना लोगों को बताया, अपने दोस्तों को बताया, तो उनके दोस्त उन पर हंसने लगे। बोले, तुम पिस्टन रिंग बनाओगे और टोयोटा को बेचोगे, इतना पैसा कहाँ से लाओगे, इतना दिमाग है तुम्हारे पास? सबने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि मैं पिस्टन रिंग बनाकर ही रहूँगा। उन्होंने पूरी मेहनत से पिस्टन रिंग बनाई और टोयोटा कंपनी के पास गए। टोयोटा कंपनी ने उनकी पिस्टन रिंग को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो घर आए और दोबारा से पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से उसको दोबारा से बनाने में जुट गए। जब उनकी दोबारा से पिस्टन रिंग बनकर तैयार हुई तो फिर से गए को टोयोटा कंपनी के पास। टोयोटा कंपनी ने उनकी पिस्टन रिंग को एक बार फिर से पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो भी बहुत ही जिद्दी थे। उन्होंने हार नहीं मानी और पूरी शिद्दत के साथ फिर से जुट गए बनाने में। बनाते बनाते करीब 2 साल बीत गए। 2 साल के बाद वो फिर से पहुंचे टोयोटा कंपनी के पास अपनी पिस्टन रिंग लेकर। इस बार मैजिक हुआ और कंपनी ने उनकी पिस्टन रिंग को एक्सेप्ट कर लिया। कंपनी ने कहा कि इसका प्रोडक्शन शुरू करो। तो प्रोडक्शन शुरू करने के लिए उन्हें जरूरत एक कंपनी लगाने की, फैक्ट्री बनाने की। अब फैक्ट्री के लिए पैसा कहाँ से आएगा? उन्होंने अपने पत्नी के सारे जेवर गिरवी रख दिए, पैसों का इंतजाम किया। अब उन्हें जरूरत थी कंक्रीट की, लेकिन उस समय जापान सरकार विश्व युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ था और युद्ध की तैयारी के समय वो कंक्रीट उपलब्ध नहीं करा सकती थी, इसलिए कंक्रीट एक समस्या बन गई। उन्होंने यहाँ पर भी हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से कंक्रीट का निर्माण किया और कंपनी को खड़ा किया। जब कंपनी बनकर तैयार हुई तो युद्ध के दौरान एक बम उनकी कंपनी पर आकर गिरा और कंपनी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। अब क्या करें? लेकिन वो भी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने क्या किया कि फिर से कंपनी स्टार्ट की। फिर से जैसे तैसे रोड पर बिखरा हुआ जो सामान पड़ा था, उसी सामान को बटोरा और फिर से कंपनी खड़ी की। अपनी पूरी जमा पूंजी उन्होंने उस कंपनी में लगा दी। जब कंपनी बनकर तैयार हुई तो इस बार प्राकृतिक आपदा आई, एक जोरदार अर्थक्वेक आया और उनकी कंपनी फिर से क्षतिग्रस्त हो गई। अब क्या किया जाए? अर्थक्वेक के बाद उन्होंने निश्चय किया कि अब वो अपनी कंपनी को टोयोटा के हाथों ही बेच देंगे। उन्होंने अपनी कंपनी को टोयोटा के हाथों बेच दिया और एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगे। लेकिन युद्ध के बाद पेट्रोल की भारी कमी हो गई थी, जिसके कारण पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगे थे। लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां अपने घरों में खड़ी कर दी थी और साइकिल पे चलना पसंद कर रहे थे। साइकिल पर मिस्टर होंडा के पास भी एक साइकिल थी। उनके दिमाग में एक दिन विचार आया कि क्यों ना इस साइकिल में एक मोटर लगा दी जाए। इससे मेरा एनर्जी भी बचेगा और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। उन्होंने अपने साइकिल में एक मोटर लगा दी, जिससे उन्हें पैडल मारने की जरूरत नहीं थी और साइकिल तेज चलती थी और एनर्जी बचता था और बहुत जल्दी चले पहुंच जाते थे, इसलिए समय भी बचता था। ये आइडिया उनके पड़ोसियों को बहुत पसंद आया। उन्होंने भी अपने साइकिल में ऐसे ही मोटर लगाने की रिक्वेस्ट की। मिस्टर होंडा ने उनकी साइकिलों में भी लगाए मोटर। उनके बाद उन्होंने सोचा क्यों ना इस मोटर को लगाकर एक मोटरसाइकिल का निर्माण किया जाए। लेकिन मोटरसाइकिल बनाने के लिए उनके पास तो पैसे थे नहीं, क्योंकि पत्नी के गहने जेवर जो भी था सब कुछ बेच चुके थे, जमा पूंजी लगा चुके थे, नाते रिश्तेदारों दोस्तों से सबसे उधार ले चुके थे। अब उन्हें कोई उधार देने के लिए भी तैयार नहीं था। अब क्या किया जाए? तो उन्होंने दिमाग लगाया और 18,000 लोगों को पत्र लिखा, पर्सनल लेटर लिखा, उसे पोस्ट किया और
एक दिन चमत्कार भी हुआ। वो 18,000 पत्रों में से 3,000 पत्रों के रिप्लाई आए और रिप्लाई के साथ साथ उनके कुछ एडवांस भी आए। उन पैसों से मिस्टर होंडा ने अपनी कंपनी को फिर से शुरू किया और साइकिलों में मोटर लगाते लगाते, उसको मॉडिफाई करते करते, उसे बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने एक दिन मोटरसाइकिल का निर्माण किया। और आज मोटरसाइकिल की दुनिया में होंडा और होंडा कब का नाम फेमस हो चुका है। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मिस्टर होंडा का नाम ना जानता हो, होंडा गाड़ी का नाम ना जानता हो। तो ये होता है साहस, ये होता है धैर्य, इसे कहते हैं साहस विफलता का। सही